वाह, कमिटमेंट, इन्वेस्टमेंट और फिर डिलीवरी, यानी कि सेहत के लिए डटे रहो, वर्कआउट करते रहो, वर्कआउट में इन्वेस्ट करो और परिणाम में हेल्दी लाइफ पाओ। अमित और ज्योत्सना इस रनिंग सेशन से यही मैसेज दे रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, सिर्फ यही मैसेज नहीं है, एक और मैसेज भी है और वो है ट्यूबरक्लोसिस को लेकर। अच्छा। और जो कि एक बहुत ही घातक बीमारी है, हम सब जानते हैं, और आज वर्ल्ड टीबी डे भी है और जिसका थीम भी है कि यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट और डिलीवर। टीबी को जड़ से खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। फ्री इलाज, हेल्दी डाइट के लिए हर महीने पेशेंट को 1000 रुपए, टीबी रोगियों के डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाना, उन्हें दवा लेना याद दिलाने के लिए फोन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सब कुछ सरकार कर रही है। टीबी से जुड़े हुए मामलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति बनाई जा रही है और ये सब उसी अभियान का हिस्सा है जो ज्योत्सना आपको बता रही है। इसका मकसद 2025 के एंड तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है। बिल्कुल, और सरकार की कोशिश काफी हद तक कामयाब भी हो रही है। हाल ही में लोकसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ट्यूबरक्लोसिस से जुड़े सवाल के जवाब में बताया कि 2015 के मुकाबले अब बीमारी में जो नए मामले सामने आए उसमें करीब 18% की गिरावट यानी कमी दर्ज की गई है। हाँ, लेकिन अमित, अभी भी सरकार का टीबी मुक्त भारत मिशन दूर नजर आ रहा है, क्योंकि बीमारी की रफ्तार कम जरूर हुई है, लेकिन जो नए मामले सामने आ रहे हैं वो रुक नहीं रहे हैं। और इसकी एक वजह शायद बीमारी का सही वक्त पर पता ना लगना भी है। क्योंकि ज्योत्सना, डॉक्टर्स को कई बार केवल ये पता लगाने में महीनों लग जाते हैं कि पेशेंट को टीबी की किस दवा से रेजिस्टेंस है। इसकी वजह से ट्रीटमेंट फिर देर से शुरू होता है और तब तक बैक्टीरिया को तेजी से ग्रो करने का और फैलने का मौका मिल जाता है। और टीबी का जो बैक्टीरिया लंबे वक्त तक शरीर में छिप कर रहता है और उसके लक्षण भी दिखाई नहीं देते हैं, और जब इम्यूनिटी कमजोर होती है तब वो अपना असर दिखाना शुरू करता है। तो अमित, चलिए आज लोगों की इम्यूनिटी और लंग्स की कैपेसिटी को इतना मजबूत बना दें कि साइलेंट किलर बन रहा टीबी बैक्टीरिया कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। और करना क्या है बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज सोच रहे होंगे ये जो है, इधर आंजनेय है, इधर डेजी, और ये वैष्णवी, इंदिरा, और ये रुद्राक्षी, ये रामदेव और श्यामदेव, और ये आर्या। चलो आंजनेय, दौड़ लगाओ, इधर दौड़ लगाओ, इधर। ये आप सोच रहे हैं इतने बच्चे कहाँ से पकड़ के लाए स्वामी जी? तो ये सारे बच्चे योग से पैदा हुए। इनको शादी के 10-10, 20-20 साल बाद 3-3, 4-4, 5-5 अबॉर्शन हो गए, आईवीएफ फेल हो गए, उसके बाद बच्चे पैदा हुए। एक बार जोरदार अभिनंदन भाई। ये योग से इतनी आत्माएं धरती पर अवतरित हुई। चलो अब धूप में बैठा हो सब बच्चों को, तो इम्यूनिटी सब बच्चों की भी, सब बड़ों की भी बहुत मजबूत बनेगी। और ये क्या छोटा रामदेव है कि बड़ा? बड़ा रामदेव है, छोटा श्यामदेव है। ठीक है। हाँ, और इन्होंने सारी ट्राई कर ली थी, लाखों लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर लिए, लेकिन अब योग से चलो करो। हाँ, ऐसे ये एक तो रोज कम से कम 1-2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक जॉगिंग करना है। चलो इसको दूसरी बार दौड़ लगा के आओ, तो भाग गया। तो बच्चों को दौड़ लगानी चाहिए, बच्चों को सूर्य नमस्कार करवाना चाहिए। इतनी जबरदस्त इम्यूनिटी बनती है, और 100 बार वो करना चाहिए भुजंगासन ऐसे। एक तो ये, और इसके साथ साथ एक तो ऐसे, ये ऐसे, और फिर जिनसे बन पाए कम से कम 100 बार हम वो करवा देते हैं। भुजंगासन और दंड बैठक। आज काफ़ी थेरेपियाँ भी हो रही हैं। जिनको के फेफड़े कमज़ोर हैं उनको हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज का लेप लगाते हैं, लपेट करवाते हैं। पतंजलि बाम का लपेट कराते हैं। इधर ये चल रही है
धूम नस्से की थेरापी, धूम नस्से, मुलेठी, काकड़ा सिंगी, इसमें कर्पूर, अजवाइन, ये सब मिला करके और इसका धूम नस्से देते हैं। तो एक तरफ ये धूम नस्से, दूसरी तरफ हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज का उसमें दिव्य धारा मिला करके उसका लेप करके और धूप में फिर बैठा देते हैं करीब 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक। और ऐसे ही जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं, फेफड़ों की टीबी है, उसमें पतंजलि बाम लगा देते हैं, स्टीम दे देते हैं, नस्से करवा देते हैं। चलो बच्चों भुजंग आसन करो। हाँ ये बाबू बड़ा अच्छा है, इस पहले मोटू मोटू था, उससे ठीक हो गया। एक तो बच्चे को जीबीएस की प्रॉब्लम थी, आरती के बच्चे को, ओहो जीबीएस की भी प्रॉब्लम, छोटे छोटे बच्चों को टीबी, छोटे छोटे बच्चों को ब्रेन ट्यूमर, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज, छोटे छोटे बच्चों को कफ, कोल्ड, सांस, दमा, अस्थमा की प्रॉब्लम, लो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम। तो ये 100 बार ऐसे ये धीरे धीरे शुरू करके और फिर ऐसे तेजी से यो ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ, और फिर जो तेजी से नहीं कर सकते तो धीरे धीरे ऐसे। भुजंगासन तो सभी कर लेते हैं, ये ऐसे इतना तो सभी कर लेते हैं। फिर जो कर पाते हैं उनसे मैंने देखा भी दंड बैठक ट्रेंड में आ रहा है। सबको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, सबको इम्यूनिटी चाहिए, लॉन्गिविटी चाहिए, सबको स्पीड चाहिए, जिंदगी में पावर चाहिए, वो सब योग से मिलेगी। ऐसे ये और स्वामी जी आजकल तो चलन ऐसा बढ़ गया है पूरा ये पावर कि योगा लोग का धोती सेशन में हम हैं तो भी इस दिसंबर तरीके जनवरी से दंड लगा रहे हैं। करके अब तक करवा लोग रहे हैं। लड़कियां साड़ी में हैं तो भी दंड लगा रही हैं। ये ऐसा आपने एक ऐसी मुहिम चला दी है कि सब जो है ये ऊर्जा पाना चाहते हैं,